बार फिर से दर्शकों को बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। अतीक अहमद के वकील के घर पर बम चला। जी हां, उनके घर पर बम फेंका गया है। गली में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को पुलिस अब खंगाल रही है ताकि पता चल सके कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने वकील के घर पर बम फेंके हैं। सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की पहचान की जाएगी। प्रयागराज पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि गली में कहा जा रहा है कि वहां पर पास में 2 कैमरे लगे हुए हैं और उसमें ये पूरी वारदात रिकॉर्ड होनी चाहिए कि अगर वो वर्किंग होंगे, अगर वो काम कर रहे होंगे, डीवीआर उनका सही तरीके से काम कर रहा होगा तो उसमें उनकी पहचान हो जाएगी। वक्त पता चल जाएगा कि कितने बजे बम फेंका गया, कौन कौन लोग थे, किस तरफ से आए थे। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए। विपिन, एक तरफ प्रयागराज में इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है, अतीक अशरफ की खुलेआम हत्या हो जाती है, तमाम पुलिस के आला अधिकारी प्रयागराज में कैंप कर रहे हैं। उसी प्रयागराज के कर्नलगंज में उसी केस के वकील के घर पर बम फेंका जाना, यह साफ बता रहा है कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है अपराधियों में, बदमाशों में। देखिए, ये बात तो उसी दिन तय हो गई थी जब पुलिस के एफआईआर के मुताबिक 19 से लेकर 21 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में 3 बदमाश आते हैं और अतीक और अशरफ की हत्या करके चले जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। उसके बाद ये तय हो पाता है कि पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या इलाहाबाद के जो कमिश्नर है, माफ करें, प्रयागराज के जो कमिश्नर है रमेश शर्मा, उनसे ये जिला संभाल नहीं रहा है। ये सवाल बार बार पैदा हो रहा है और ये केस अब हो जाना, इस पूरे मामले में आप जान रहे हैं उमेश पाल का पहले दिन दहाड़े मर्डर करना, फिर उसके बाद इस पूरे मामले में असद और गुलाम का एनकाउंटर होना और उसके बाद अशरफ और अतीक की हत्या करने के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार प्रयागराज में हो क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून के राज की बात कही जाती है सरकार के द्वारा और आज भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने यह दोहराया है कि उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते, अब कानून का राज है। बदमाश या तो सरेंडर करता है या तो फरार हो जाता है। लेकिन कौन है जो प्रयागराज का अमन चैन छीनना चाहता है? कौन है जो इतनी बड़ी घटना के बाद, जब पुलिस इतने अलर्ट मोड पर है, एसआईटी यहां पर है, उसके बावजूद उसके कलेजे में, उसके शरीर में किसी बात का डर नहीं है और दिन के उजाले में वो गलियों में घूम घूम कर बम बरसा रहा है। इसका मतलब यह है कि पुलिस अपना इकबाल खो चुकी है, पुलिस अपना भरोसा खो चुकी है और पुलिस का डर प्रयागराज के बदमाशों में कम से कम मैं ये तस्वीरें देखकर कह सकता हूं कि नहीं है। सवाल तो यह भी है ना कि आखिर एलआईयू क्या कर रही है? एलआईयू को यह भी भनक नहीं लगी थी कि उस दिन अशरफ और अतीक की हत्या कर दी जाएगी? देखिए, अशरफ और अतीक को इस बात का अंदाजा था, लेकिन उनके अंदेशे को पुलिस ने बहुत हल्के में लिया और जिस अतीक अहमद की साबरमती से इतनी वेल प्रूफ सिक्योरिटी में उसको लाया गया, प्रयागराज आने की बाद पुलिस इतनी लचर कैसे हो गई, ये बात गले से उतर नहीं रही है। तमाम तरह के कहानियां इस वक्त प्रयागराज की फिजाओं में तैर रही हैं, लेकिन कौन सी कहानी सच्ची है ये जांच के बाद बात सामने आ पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ प्रयागराज में हो रहा है ये इस सरकार के इमेज पर एक बड़ा धब्बा है और आप समझिए खासकर पुलिस की इमेज पर और पूरी सरकार के, और माफ करें इसके साथ साथ पुलिस के इकबाल पर भी। विपिन हमारे साथ जुड़े रहिए।